चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग क्लास थर्ड का इंग्लिश का एक्सरसाइज देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है थिंक एंड टेल में कि आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली इन फ्रेज आर सेंटेंस। तो ये आप क्या करेंगे, बच्चों से डायरेक्ट ओरली आप पूछ के इसका आंसर ले लेंगे कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब आप बच्चों से पूछेंगे कि आप किस समय उठते हैं, उसका आंसर वो ओरली देंगे। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, आप सुबह में करते क्या हैं, आप बच्चों से पूछेंगे और उनका ओरली आंसर लेंगे। प्रयास करते हैं हम टीचर्स की बच्चों को छोटे छोटे पहले शब्दों से इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वो धीरे धीरे यदि उसकी मीनिंग जानना शुरू कर देते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, तो उनको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका हमको आंसर देने हैं। कह रहा है कि व्हाट डू यू वॉश योर फेस विथ, आप अपना चेहरा किससे धोते हैं। नेम टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट का हमको नाम लिखना है। तो हम बच्चों से खुद ही पूछेंगे कि बच्चों बताओ तुम अपना चेहरा किससे धोते हो, कोई दो चीज़ बताओ। तो इस हिसाब से हम लोग लिख देते हैं। हालांकि हम लोग लिखें तो हम लोग अपना चेहरा सोप से भी धोते हैं, और आजकल तो ट्रेंड में है फेस वॉश, उससे भी हम अपना चेहरा धोते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई शुड वी वॉश आवर फेस इन द मॉर्निंग, हम सुबह में अपना चेहरा क्यों धोते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे क्या कीजिए, टिक कीजिए। कह रहा है टू लुक फ्रेश, फ्रेश दिखने के लिए। टू सेव आवर टीथ, दांत की सुरक्षा के लिए। टू लुक हेल्दी, स्वस्थ दिखने के लिए। तो जनरली हम लोग अपना चेहरा इसलिए धोते हैं ताकि हम कैसा महसूस करें, फ्रेश महसूस करें। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, टू लुक फ्रेश। अब कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोयम। अब कह रहा है कि कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे टीथ, मॉर्निंग, आवर। ये वर्ड्स जो हैं वो कितनी बार अपीयर हुए हैं, यानी कि आए हैं, जो ये पोयम है, इस पोयम में कितनी बार ये वर्ड्स आए हैं। तो यदि आप ध्यान दिए होंगे तो टीथ आपके पास 4 टाइम्स आया है, और मॉर्निंग, मॉर्निंग एक भी टाइम नहीं है, और आवर जो है 8 टाइम्स आया है। ठीक है, यानी कि ये आया है 4 बार, ये आया है 0 बार, और ये आया है 8 बार। चलिए D1 देखते हैं। D1 कह रहा है कि राइट नेम ऑफ थिंग्स हुज पिक्चर आर गिवन बिलो, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन ईयर। कह रहा है कि आप जो नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं उसके नाम लिखिए, आप चाहें तो ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से आप मदद ले सकते हैं। आप बच्चों को ये कराएंगे, हम लोग भले ही इसको भर लेते हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग बोल के कराएंगे कि ये क्या दिख रहा है, तो बच्चे खुद कहेंगे कि ये ब्रश दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टूथ ब्रश। और इस पे तो टूथपेस्ट पहले से लिखा है, यानी कि टूथ पेस्ट। और ये क्या है हमारे पास, इस पे तो पहले से लिखा है टूथ पाउडर, यानी कि ये है हमारे पास टूथ पाउडर। और ये क्या है, दातून। ठीक है, बच्चों से आप इसको फिल कराएंगे। अब कह रहा है कि मैच द ऑब्जेक्ट्स, मिलान कीजिए ऑब्जेक्ट्स का ऑन द लेफ्ट विद द एक्टिविटीज ऑन द राइट। कुछ गतिविधि दाहिने तरफ आपको दिखाई गई हैं, और बाएं तरफ कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उससे इसको मिलान कराना है। तो आप मिलान करा दीजिए। ये हमारे पास सॉफ है, यानी कि साबुन से बच्ची यहाँ टॉप में क्या कर रही है, स्नान कर रही है। ठीक है, और ये जो इसकी मम्मी है यहाँ पे क्या कर रही है, कपड़ा धुल रही है वॉशिंग पाउडर से, यानी कि सर्फ से। और ये कॉम्ब, बच्ची अपने बाल को संवार रही है, और बच्ची यहाँ पे दिखा रहा है कि अपने नाखून को काट रही है नेल कटर से। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा मकसद होता है कि बच्चों को बताएं कि बच्चे जो साबुन होता है उसको इंग्लिश में सोप बोलते हैं, जो सर्फ होता है उसको हम लोग वॉशिंग पाउडर बोल लेते हैं। ठीक है, जो कॉम्ब है, यानी कि जो कंघा होता है उसको हम लोग कॉम्ब बोल लेते हैं, और जो नाखून काटने का जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं उसे हम लोग नेल कटर बोल देते हैं। चलिए E1 को चेक कीजिए। E1 कह रहा है कि टिक द राइट वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि आई गेट, या गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रशिंग, या फिर आई ब्रश माई टीथ एंड वॉशिंग, या फिर वॉश माई फेस। सबसे पहले देखिए, ये डेली रूटीन की बात है, इसलिए
कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास ये डेली रूटीन की बात है। तो हम लोग जब डेली रूटीन की बात करते हैं तो हम लोग इंग्लिश में उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? आई गेट अप early in the morning, I brush my teeth and wash my face, then I take a bath, I take breakfast and go to school। ये सिंपल पास्ट में हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए E2 दिया है कि व्हाट डू यू डू डेली। हम लोग बच्चों से पूछेंगे कि आप रोज रोज क्या करते हैं, उसको इंडिकेट कीजिए एक्शन से और इसको फिल कीजिए। जो खाली स्थान दिया गया इसको फिल कीजिए। तो आई डैश इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई डैश एट स्कूल, आई स्टडी एट स्कूल। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ या पढ़ती, जो कुछ भी होगा, बच्ची होगी तो पढ़ती या फिर बच्चा होगा तो पढ़ता हूँ। यानी कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं शाम को क्या करता हूँ? खेलता हूँ या फिर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। आई डैश एट नाइट, रात में क्या करते हैं बच्चे? तो आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ या फिर मैं रात में सोती हूँ। अब F1 कह रहा है कि रीड अलाउड। अब ये क्या करना है कि शिक्षक को बच्चों से कहना है कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उसको बोलिए। स्पेलिंग सहित यदि आप बुलवाते हैं तो बच्चे वर्ड्स को जल्दी कैचअप करते हैं। जैसे MORNING, मॉर्निंग, सॉप, कॉम्ब, पाउडर, क्रीम, क्लॉक, टिथ, वाश। इसको आपको बच्चों से जोर जोर से बुलवाना है। अब ये रहा, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड ऐड टू मोर वर्ड्स एंडिंग विद द सेम साउंड। यानी कि समान जो साउंड है, यानी कि पहला साउंड में AY है और दूसरे में क्या है? ACE है। ठीक है, इससे खत्म यानी कि अंत होते हुए शब्द को हमको क्रिएट करना है, या फिर सीधे तौर पे कहें तो हमको रैमिंग वर्ड्स बनाने हैं। तो ये क्या है? वे से डे प्ले। ठीक, वे से डे प्ले क्ले। ये हो सकता है फेस रेस पेस लेस चेस। ठीक है, फेस रेस पेस लेस। लेस का मतलब होता है वही जो जूते उते में हम लोग धागा होगा बांधते हैं, उसी को हम लोग लेस बोल देते हैं, LACE लेस। और ये रहा चेस, पीछा करने वाला। अब आगे है जीवन। इन दिस पोएम वी sang ए सॉन्ग अबाउट वॉशिंग फेस एंड क्लीनिंग टीथ। कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक पोयम था, इसमें हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में सीखा था, क्या चीज़ गाया था, एक तरीके से कहा जाए तो हमने वॉशिंग फेस, फेस को धोने और दांत को साफ करने संबंधित क्रियाकलाप या एक्टिविटीज कह ले तो बच्चों को कराया था और सिखाया था। वैसे ही हमको क्या करना है कि वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4 एंड राइट अ पोयम ऑन दी सेम पैटर्न। यानी कि सेम पैटर्न पे हमको बच्चों से क्या करना है? एक पोयम लिखवाना है। और आप क्या करेंगे? पहले बच्चों का 2 पेयर बना लीजिए या फिर पेयर में आप बच्चों को रख करके उनसे ये चीजें कंप्लीट कराइए कि आपने जो पढ़ा है, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस। सेम टू सेम वही है, कॉम्ब आवर हेयर, दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर। अब क्या है? दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर। दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर, comb our hair, this is the way we comb our hair, this is the way we comb our hair। आगे क्या दिया है? वही चीज है, wear our clothes, this is the way we wear our clothes, wear our clothes, this is the way we wear our clothes, this is the way we wear our clothes। ठीक है, यानी कि ऐसे आप चाहें तो एक्सरसाइज कंप्लीट करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। धन्यवाद।